दोस्तों जय श्री राम। अध्याय 186 10वें चंद्र दिवस पर किया गया व्रत। अग्निदेव ने कहा, दशमी तिथि को किए जाने वाले व्रत का वर्णन करूंगा, जिससे पुण्य, कामना आदि की प्राप्ति होगी। दशमी तिथि को एक बार भोजन करना चाहिए तथा अंत में 10 गायें दान में देनी चाहिए। भूमि तथा स्वर्ण दान करना चाहिए। इससे ब्राह्मणों का स्वामी बनता है। अध्याय 187 11वें चंद्र दिवस पर की जाने वाली प्रतिज्ञाएं। अग्निदेव ने कहा, मैं एकादश तिथि को करने योग्य व्रत का वर्णन करूंगा, जिससे भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। संयमित भोजन करना चाहिए, मांसाहार और मैथुन से दूर रहना चाहिए। दोनों पक्षों की एकादश तिथि को भोजन नहीं करना चाहिए। एकादश और एकादश तिथियों का संयोग होने पर भगवान हरि विष्णु उपस्थित रहते हैं। ऐसे उपवास से और 13वें दिन भोजन करने से 100 यज्ञों का पुण्य मिलता है। यदि एकादश तिथि का एक भाग हो, उसके बाद 12वां दिन हो, यदि उपवास किया जाए और 13वें दिन भोजन किया जाए तो 100 यज्ञों का पुण्य मिलता है। 10वें और एकादश तिथियों के संयोग में कभी भोजन नहीं करना चाहिए, इससे नरक मिलता है। एकादश तिथि को उपवास करके दूसरे दिन भोजन करना चाहिए और कहना चाहिए कि हे कमल नेत्र, मैं भोजन कर रहा हूँ। हे अपरिवर्तनशील, आप मेरी शरण बनिए। जब पुष्य नक्षत्र शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि पर होता है, तो कहा जाता है कि इससे अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इसे पापों का नाश करने वाला माना जाता है। यदि श्रवण नक्षत्र 11वें और 12वें दिन के संयोग का प्रतीक है, तो इसे विजयी कहा जाता है। ये भक्तों को विजय प्रदान करता है। फाल्गुन मार्च अप्रैल के महीने में और पुष्य से संपन्न होने पर इसे पुण्य पुरुषों द्वारा विजयी कहा जाता है। इसे करोड़ों पुण्यों वाला कहा जाता है। एकादश तिथि पर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। ये सभी प्रकार का कल्याण प्रदान करता है, धनवान बनाता है और इस लोक में संतान उत्पन्न करता है। यह उसे भगवान विष्णु के लोक में सम्मानित बनाता है। अध्याय 188 12वें चंद्र दिवस पर की जाने वाली प्रतिज्ञाएं। अग्निदेव ने कहा, मैं द्वादशी तिथि को किए जाने वाले व्रतों का वर्णन करूंगा, जो भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। व्रत करने वाले को दिन में एक बार बिना भिक्षा मांगे प्राप्त हुआ अन्न खाना चाहिए, अथवा उपवास करना चाहिए अथवा भिक्षा मांगकर प्राप्त किया हुआ अन्न खाना चाहिए। जो व्यक्ति मग्न द्वादशी व्रत का पालन करता है, उसे भोग तथा मोक्ष की इच्छा होने पर चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को भगवान श्रीहरि तथा प्रेम के देवता की पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति माघ फरवरी मार्च के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भीमद्वादशी का अनुष्ठान करता है, उसे भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, दोहराते हुए भगवान नारायण विष्णु के गुण को नमस्कार। उसे सभी चीजें मिलती हैं। जो व्यक्ति फाल्गुन मार्च अप्रैल के शुक्ल पक्ष में गोविंद द्वादशी का अनुष्ठान करता है, उसे भगवान हरि की पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति विशुक द्वादशी का अनुष्ठान करता है, उसे अश्वयुज अक्टूबर नवंबर के महीने में भगवान हरि की पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति मार्गशीर्ष दिसंबर जनवरी के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को भगवान कृष्ण की पूजा करके नमक देता है, वह भोजन का सारा पुण्य दे देता है। जो व्यक्ति गोवत्स द्वादशी का व्रत रखता है, उसे भाद्रपद सितंबर अक्टूबर के महीने में बछड़े की पूजा करनी चाहिए। जब माघ फरवरी मार्च का महीना समाप्त हो जाता है और यदि कृष्ण पक्ष में 12वें दिन श्रावण हो, तो उसे तिल द्वादशी कहा जाता है। तिल से स्नान और तर्पण किया जाता है। तिल के लड्डू चढ़ाए जाते हैं। तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। तत्पश्चात तिल सहित अर्घ्य देना चाहिए। ब्राह्मणों को तिल देना चाहिए। हवन और व्रत करने से फल मिलता है। ओम नामाक्षर से पूजन करना चाहिए। भगवान वासुदेव को नमस्कार करना चाहिए। तिल द्वादशी का व्रत करने वाला मनुष्य परिवार सहित स्वर्ग को प्राप्त होता है।
मनोर्थ द्वादशी का व्रत करने वाले को फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में पूजन करना चाहिए। नाम द्वादशी का व्रत करने वाले को केशव आदि नामों से 1 वर्ष तक भगवान हरि का पूजन करना चाहिए। वह मनुष्य नरक को नहीं, स्वर्ग को प्राप्त होता है। शुक्ल पक्ष में पूजन करने से मनुष्य सुमत द्वादशी का व्रत करने वाला बनता है। फाल्गुन, मार्च, अप्रैल में और अनंत द्वादशी व्रत करने वाले को भाद्रपद, सितंबर, अक्टूबर के शुक्ल पक्ष में व्रत करना चाहिए। तिल द्वादशी करने वाले को तिल से आहुति देनी चाहिए और माघ, फरवरी, मार्च के महीने में आश्लेषा या मूल नक्षत्र में भगवान कृष्ण को प्रणाम कहते हुए पूजा करनी चाहिए। सुगति द्वादशी के व्रत करने वाले को फाल्गुन, मार्च, अप्रैल के शुक्ल पक्ष में पूजा करनी चाहिए। 1 वर्ष तक 12वें दिन ये कहते हुए भगवान की पूजा करनी चाहिए, हे विजयी कृष्ण, भोग और मुक्ति पाने के लिए आपको नमस्कार है। पौष, जनवरी, फरवरी के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को संप्राप्त द्वादशी भगवान की पूजा करने वाला व्यक्ति कहलाता है। अध्याय 189 श्रावण द्वादशी व्रत के पालन के नियम। अग्निदेव ने कहा, मैं श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि का वर्णन करूंगा। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को व्रत करना बहुत पुण्यदायी है। नदियों के संगम पर स्नान करने से श्रावण मास का फल मिलता है। श्रावण मास और बुधवार का दिन दान देने के लिए बहुत पुण्यदायी है। जो निषिद्ध है वह भी करना चाहिए। 13वें दिन व्रत के बाद भोजन करना चाहिए। 12वें दिन उपवास करना चाहिए और जल के घड़े में वामन की स्वर्ण प्रतिमा का आह्वान करना चाहिए। कहना चाहिए कि मैं शंख और चक्र धारण करने वाले भगवान विष्णु का आह्वान करता हूँ। मैं घड़े में 5 मिष्ठान आदि जल डालकर भगवान विष्णु को स्नान कराता हूँ। घड़े को श्वेत वस्त्र से ढंक कर अच्छे छाते और पादुकाओं से सुसज्जित करता हूँ। मैं छत्र और दंड धारण करने वाले भगवान विष्णु की पूजा करता हूँ। वामन को नमस्कार है, हे देवों के स्वामी, मैं आपको अर्घ्य देता हूँ। उत्तम हवि आदि से सदैव पूजित होकर आप मुझे भोग, मोक्ष, संतति, यश और समस्त ऐश्वर्य से युक्त करें। वामन को नमस्कार है। इस पवित्र अक्षर से सुगंध चढ़ाई जाती है और 100 बार आहुतियां दी जाती हैं। ओम। वासुदेव को नमस्कार है। भगवान हरि के मस्तक की पूजा की जाती है। इसी प्रकार मुख पर श्रीधर को नमस्कार करके, गले पर श्री कृष्ण को नमस्कार करके, वक्ष पर श्री लक्ष्मी को नमस्कार करके, भुजाओं पर शस्त्रधारी को नमस्कार करके, नाभि पर सर्वव्यापी को नमस्कार करके, कमर पर वामन को नमस्कार करके, पुरुषेंद्रिय पर तीनों लोकों के रचयिता को नमस्कार करके पूजन करना चाहिए। भगवान श्रीहरि के पैर पर सबके स्वामी को नमस्कार करके पूजन करना चाहिए। भगवान विष्णु के चरणों पर सबके स्वामी को नमस्कार करके पूजन करना चाहिए। घी से बना हुआ नैवेद्य तथा दही चावल से युक्त घड़े बनाकर अर्घ्य देना चाहिए। रात्रि जागरण करके तथा प्रातः स्नान करके अर्घ्य देना चाहिए। नदियों के संगम पर और सुगंध, फूल और अन्य चीजों से पूजा करते हुए व्यक्ति को कहना चाहिए, ये मुट्ठी भर फूल अर्पित किए जाते हैं, हे गोविंदा, आपको प्रणाम है। जिन्हें ग्रह, बुध और नक्षत्र श्रवण कहा जाता है। आप पापों की बाढ़ को नष्ट कर देते हैं और सभी सुखों को प्रदान करते हैं। हे प्रभु, देवों के स्वामी, हे जनार्दन, मुझ पर हमेशा प्रसन्न रहें। वामन बुद्धि के दाता हैं। वामन स्वयं सामग्रियों में स्थित हैं। वामन उपहार स्वीकार करते हैं और वामन मुझे भी प्रदान करते हैं। वामन हमेशा सामग्रियों में स्थित होते हैं। वामन को प्रणाम है। ब्राह्मणों को शुल्क देने और उन्हें भोजन कराने के बाद कलाकार को स्वयं भोजन करना चाहिए। अध्याय 190 अखंड द्वादशी व्रत करने की विधि। अग्निदेव ने कहा, मैं अखंड द्वादशी व्रत का वर्णन करूंगा, जो सब व्रतों का पूरक है।
व्रतकर्ता को मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को उपवास करके भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए तथा गाय से प्राप्त 5 द्रव्यों से युक्त जल से स्नान करके उसे पीना चाहिए। उसे 12वें दिन जौ और चावल से भरा पात्र ब्राह्मण को देना चाहिए। हे प्रभु, मेरा जो व्रत पिछले 7 जन्मों में भंग हुआ है, वह आपकी कृपा से अब मेरा पूर्ण हो। हे श्रेष्ठ, जैसे आप ही संपूर्ण जगत हैं, उसी प्रकार मेरे भी सब व्रत पूर्ण हो। यह व्रत प्रत्येक मास के लिए इसी प्रकार 4 मास के लिए निर्धारित है। अन्यथा चैत्र, अप्रैल, मई आदि महीनों में आटे से भरा बर्तन दान में देना चाहिए। यदि व्रत श्रावण, अगस्त, सितंबर आदि महीनों में शुरू किया गया हो, तो कार्तिक, नवंबर, दिसंबर के अंत में उसे तोड़ देना चाहिए। इसके करने से 7 जन्मों में व्रत की कमी पूरी हो जाती है। इससे दीर्घायु, आरोग्य, सौभाग्य, राज्य और सुख की प्राप्ति होती है। अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें। जय श्री राधा कृष्ण।